अल्हम्दुलिल्लाह फौज पाकिस्तान ने कौम से किया वादा निभाया, कोई शक में ना रहे, हमारी खुद मुख्तारी पर हमला किया गया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। जब भी भारत ने जारियत की, हमारा रद्द अमल जामे, भरपूर और फैसला कुन होगा। पाकिस्तान का भारत को जवाब तारीखी और बरवक्त रहा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की एयरफोर्स और नेवी अफसरान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत ने जारियत करके बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाया। भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस शुरू किया। अल्लाह के फजल से हम बहरी लिहाज से दिफा पाकिस्तान में कामयाब हुए। हम समंदर के साइड से किसी भी जारियत के लिए तैयार थे। वाइस एडमिरल रब्ज़ नवाज ने कहा, हम मुसलसल 24 घंटे से समंदरी हदूद की निगरानी कर रहे थे। 8 से 12 मक जहाज इस एयर कैरियर पर मौजूद थे। 6 और 7 मई को हमले के बाद हम तैयार थे। इनका मजीद कहना था कि भारतीय विक्रांत हमले के बाद हमारी हदूद से बाहर चला गया, वो हमारे निशाने पर था। नेवी फिजाई तौर पर इस विक्रांत की मॉनिटरिंग कर रहा था। और हमारी कामयाबी की असल वजह एयर चीफ की ज़हनियत है। उन्होंने हमें जो हिदायत जारी की उन पर रद्द अमल किया। भारत ने ड्रोन्स और बगैर पायलट तैयारे पाकिस्तान भेजे। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद की गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने तमाम ड्रोन्स और बगैर पायलट तैयारों को बर वक्त पता लगाया। पाकिस्तान एयरफोर्स की बेहतरीन कारकर्दगी पर अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने बताया, दिफा का हक इस्तेमाल किया और हदफ को निशाना बनाया। जिन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया, ड्रोन्स को जाम करके डेटा फराम की तकसीम को रोका। सॉफ्ट और हार्ड कॉल पॉलिसी अपनाई। और पाक और भारत की क़यादत पर फख्र है कि उन्होंने समझदारी दिखाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक्स पर पैगाम। कहा कि कोशिश हो कि पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर मसला कश्मीर का हल निकाले। पाक भारत के साथ तिजारत में भी इजाफा करूंगा, देखूंगा कि क्या हजारों साल बाद मसला कश्मीर का कोई हल निकल सकता है। ऐसी जंग से बचे जिसमें लाखों लोग मारे जाएं। दफ्तर खारजा ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के भारतीय इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने भारतीय सेक्रेटरी खारजा की जंगबंदी के खिलाफ वर्जी के इल्जामात पर रद्द-ए-अमल में कहा कि पाकिस्तान अपने वादे पर दयानतदारी से कायम है। और भारतीय फौज के मसाजिद पर हमले में शहीद होने वाले पाकिस्तानियों के खानदानों के लिए सिख फॉर जस्टिस का 35 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा, मोदी की भारतीय फौज ने मसाजिद पर मिसाइल हमले किए। खालिस्तान के हामी सिख पाकिस्तान के शहीदों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। चीन खत्ते में कशीदगी पर तशवीश का शिकार। फरीकैन में जंगबंदी पर हिमायत का ऐलान। चीनी वजीर खारजा वांग यी का नायब वजीर आज़म इसहाक डार और भारतीय वजीर खारजा जयशंकर से राबता। चीनी वजीर खारजा ने कहा है कि चीन को अपने दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान मुमकिन कशीदगी में इजाफे पर तशवीश है। उम्मीद है फरीकैन पुरअमन और मोहतात रहते हुए सूरत हाल मजीद ख़राब होने नहीं देंगे। चीन भारत पाकिस्तान मुशावरत से जामे और देर पा जंगबंदी की कोशिशों की हिमायत करता है। बैनुल-अक़वामी सरहद पर कशीदगी से हालात संगीन हो सकते हैं। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल कहते हैं कि जंगबंदी अमरीका, सऊदी, चीनी और तुर्क ताउन से मुमकिन हुई। भारत ने गुज़िश्ता 3 दिनों में पाकिस्तान पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। भारतीय मीडिया ने लाहौर और कराची पर कब्जे के झूठे दावे किए। असल अमन तब आएगा जब कश्मीरियों को उनका हक मिलेगा। कश्मीर का वाहिद हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक रेफरेंडम है। हिंदुस्तान को बदतरीन शिकस्त, सीज फायर का ऐलान। मुल्क भर में जश्न का समा, आवाम सड़कों पर निकल आए। पाक फौज के हक में शदीद नारेबाजी, गलियों और बाजारों में मिठाइयाँ तकसीम। तारीखी फतह पर बुजुर्ग, बच्चे, बड़े सभी खुशी से सरशार। लाहौर, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में रैलियाँ। फजा पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारों से गूंज उठी। नजरिया था ना मोदी का, वो आज सुबह जो है ना पाक एयरफोर्स ने, पाक आर्मी ने जो है वो दफन किया। पाकिस्तान ने ऐसा भरपूर जवाब दिया है कि पूरी दुनिया को पता लगा है। आखिर में फिर उन्होंने अमेरिका की तरले मिन्नतें करनी थी। पाक आर्मी ये इनको नहीं जानते, ये घर में घुस घुस के इनको मारेंगे। पाकिस्तान को सुरखरू किया है, ठीक है, पाकिस्तान की इज्जत बुलंद हुई है। हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। अगर आइंदा आपने इस तरह की हरकत की तो इंशाल्लाह घर में घुसकर दोबारा मारें। पाक अफवाज का कारीवार, दुश्मन की सहना का गरूर खाक। गैर मुल्की मीडिया ने पर्दा चाक कर दिया।
پاکستان نے میزائل داغے تو بھارتی خوف سے پیچھے ہٹ گئے۔ دہلی سرکار نے حملے رکوانے کے لیے فوری طور پر واشنگٹن سے رابطہ کیا۔ امریکی صحافی نک رابرٹسن کہتے ہیں کہ انڈیا کی اپیل پر امریکی وزیر خارجہ نے سعودی اور ترک حکام سے رابطہ کر کے سفارتی طریقے سے مسئلہ حل کروایا۔